स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं ए बी सी। लेट्स सपोज एक पार्टिकल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है वो मूव कर रहा है और लेट्स सपोज उसकी जो मोशन है उसका हमने पाथ ट्रेस किया है 3 पॉइंट्स में, तो हमने वर्क डन हम उसका निकाल रहे हैं 3 पॉइंट्स में। सो लेट्स सपोज पहले पार्टिकल जो है वो ए से बी की तरफ मूव किया है ग्रेविटेशन फील्ड में, फिर बी से सी और फिर सी से ए। तो इन 3 पॉइंट्स में हम स्टूडेंट्स वर्क डन निकालेंगे और फिर टोटल वर्क डन देखेंगे हमारे किसके बराबर जो है वो आ रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो लेट्स सपोज जो है इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं, ए से बी की तरफ हम देखते हैं वर्क डन। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम वर्क डन ए से बी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास बराबर है mgh cos थीटा के। तो स्टूडेंट्स वैसे तो वर्क डन हमारे पास बराबर होता है fd cos थीटा। ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टूडेंट जो हमारे पास फोर्स है वो बराबर हो जाती है वेट के और वो बराबर होती है mg के। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हाइट के बराबर ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स जो अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के ऊपर लगेगी, वो नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ है, लेकिन फोर्स स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट जहाँ पर एंगल बनेगा 180। सो 180 स्टूडेंट्स हमारे पास cos 180 -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम cos 180 रखेंगे और ये बराबर होता है -1 के। सो -1 फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा स्टूडेंट्स -mgh के, -1 mgh के आ जाएगा, उसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट हम पार्ट 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये वर्क डन B to C हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है और जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट वो भी नीचे की तरफ है। दोनों का एंगल जो है स्टूडेंट्स वो 0 डिग्री का है, cos 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वर्क मिल जाएगा जो कि mgh के बराबर होगा और इसको इक्वेशन 2 करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट C to A देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट जो है वो पार्ट 3 है। इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास पार्ट 3 हो गया और यहाँ पर जो है हम अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्क डन हमारे पास fd cos थीटा है, और अगर हम क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा mg cos 90 के। 90 का एंगल कैसे बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट C to A की तरफ है, लेकिन स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है फील्ड में वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसकी डायरेक्शन यहाँ है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ है। तो दोनों के दरमियान एंगल यहाँ पर स्टूडेंट 90 का बनता है। सो cos 90 0 के बराबर होता है और 0 तमाम क्वांटिटी को 0 कर देगा तो वर्क डन हमारे पास 0 मिलेगा। हम तीनों जो है वर्क डन उसको ऐड करेंगे और जब हम ऐड करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा और ये प्लस माइनस का वर्क और ये सेकंड पार्ट वाला हमारा प्लस का वर्क ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हमें जो वर्क डन मिलेगा टोटल वर्क डन वो 0 के बराबर होगा। सो स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, 3 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास वर्क डन टोटल वर्क डन 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। इसीलिए स्टूडेंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। और स्टूडेंट इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ भी स्टूडेंट्स जो फील्ड होती है स्टूडेंट्स वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो वहाँ भी किसी 3-4 पॉइंट्स के दरमियान जब हम वर्क डन निकालेंगे तो टोटल वर्क डन स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आएगा। और स्टूडेंट दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ में, यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्लोज्ड पाथ है, ये आप देख सकते हैं A to B, B to C।
सो क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होता है। इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्लोज पाथ में वर्क डन कैलकुलेट होगा वो 0 के बराबर होगा, और वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। सो स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड याद रखिए वो फील्ड होती है कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। पाथ कैसा भी हो स्टूडेंट, ये तो हमने ट्रायंगल शेप में इसको इस तरह से बनाया है। अगर ये स्क्वायर शेप में हो, सर्किल शेप में हो, या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल शेप में हो, वहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास अगर क्लोज पाथ होगा तो टोटल वर्क डन हमारे पास 0 आएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टूडेंट जो टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और बाकी जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है यहाँ पे जो फील्ड है ये स्टूडेंट कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट फोर्स है, और जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, मोशन इन ड्रॉप है, टेंशन इन ड्रॉप है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती है। सो इसको भी हम कंजर्वेटिव फील्ड नहीं कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स ये नहीं कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वर्क के बारे में तमाम पॉइंट समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और इसी तरह से एनर्जी की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।